जय श्री श्याम। सज गई है आज भक्ति की यह महफिल, गूंजने वाला है आज एक ऐसा नाम जो दिलों में विश्वास और होठों पर मुस्कान दे जाता है, जिसे कहते हैं खाटू श्याम बाबा। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। आज हम एक ऐसी पावन कथा या यूं कह लें कि कहानी सुनने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक ऐसा बलिदान जो आज भी भक्तों की हर पीड़ा को हर लेता है। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं भीमपुत्र बर्बरिक से खाटू श्याम बनने तक के दिव्य मार्ग पर चलकर। आज हम सब एक ऐसे भगवान की कथा या कहानी सुनने एकत्रित हुए हैं जो कलयुग में भक्तों की हर पुकार पर दौड़े चले आते हैं, जिन्होंने अपने शीश का दान देकर बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल कायम की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खाटू वाले श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा का असली नाम था बर्बरिक। ये महाबली भीम और नाग कन्या हिंडिबा के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत पराक्रमी थे और भगवान शिव की कृपा से उन्हें प्राप्त हुए थे 3 अमोघ बाण। इन्हीं 3 बाणों की शक्ति के कारण उन्हें कहा जाता है 3 बाण धारी। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने वचन लिया था जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा, परंतु युद्ध की दिशा ही बदल जाती यदि बर्बरिक युद्ध में उतरते। श्री कृष्ण समझ गए ये बालक युद्ध की मर्यादा बदल सकता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरिक एक क्षण भी नहीं रुके और बर्बरिक मुस्कुराते हुए बोले, यदि मेरा बलिदान इस धर्म युद्ध की सफलता में सहायक हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। और उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण भावुक हुए और वरदान दिया, हे बर्बरिक, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा दरबार सच्चे श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी करेगा। और आज वो शीश विराजमान है राजस्थान के खाटू धाम में, जहां हर वर्ष लाखों भक्त उनके दरबार में आकर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल बाहुबल नहीं, त्याग और समर्पण में होता है। जो अपना सर्वस्व निछावर कर दे धर्म के लिए, यही सच्चा वीर कहलाता है। आज भी जब भक्त उनके दरबार में सिर झुकाते हैं तो केवल मन्नतें नहीं पूरी होती, बल्कि विश्वास अमर हो जाता है। यहाँ 2 सच्ची और प्रचलित खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनाती हूँ, जो भक्तों की श्रद्धा को और भी मजबूत कर देती है। एक श्रद्धालु का जीवन मृत्यु के बीच जीत कैसे हुआ, सुनिए बाबा का चमत्कार। तो जो कहानी है वो कुछ इस तरह है। राजस्थान के एक गांव में एक बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप पूरी तरह टूट चुके थे। उसी रात उस बच्चे की माँ ने रोते रोते खाटू श्याम बाबा को पुकारा, हे बाबा श्याम, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं नंगे पांव खाटू श्याम जाऊंगी। सुबह चमत्कार हुआ, बच्चा धीरे धीरे होश में आने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जिसे डॉक्टर भी मेडिकल मिरेकल कहने लगे। माँ ने अपना वादा निभाया। वह सच में नंगे पांव 150 किलोमीटर पैदल चलकर खाटू धाम पहुंची। लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, जहां विज्ञान हार जाए वहां बाबा श्याम की लीला शुरू होती है। इसी तरह दूसरी कहानी है एक्सीडेंट और बाबा की कृपा की। तो कहानी कुछ इस तरह है कि दिल्ली का रहने वाला एक युवक मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पास खड़े लोगों को लगा कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो देखा युवक बिल्कुल सुरक्षित था। ना एक भी खरोच, ना कोई चोट। युवक ने कहा, मुझे याद है बस हादसे से पहले मैंने जोर से जय श्री श्याम कहा।
और फिर कुछ भी याद नहीं। अब जब आंख खुली तो मैं जमीन पर सही सलामत हूँ। इस चमत्कार के बाद उस युवक ने बाबा श्याम का धन्यवाद करके खाटू धाम में भंडारा करवाया और आज वो हर साल बाबा के दर्शन करने जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं बाबा की, जिससे आपका विश्वास और श्रद्धा और भी बाबा श्याम के प्रति गहरा हो जाएगा। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, जिनका कोई नहीं उनका खाटू श्याम है, सच में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और भी ऐसी जानकारी के लिए नीचे कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री श्याम।